तू सच में पागल सैन जिन है। थोड़ा प्यार से पेश आ, समझा? प्यार क्या होता है? क्या लिंडा प्यारी है? प्यारी लिंडा। तू बस अपना ख्याल रख। बाहर कैसे जाऊं? क्या तुझे शादी करनी है? बीवी। किसे शादी करनी है? तो फिर किसी पागल लड़की से शादी कर ले। तो भाभी सैन जिन के लिए लड़की ढूंढेगी। ठीक है। ठीक है। तू कौन है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मिलना। सोचो। कुछ समय के लिए। अफसोस की बात है, उस आग ने न सिर्फ तेरे पति झांग दाहाई को मार डाला, बल्कि तेरी आंखों की रोशनी भी छीन ली, और लगता है तेरा दिमाग भी खराब कर दिया, जो तूने इस पागल सैन जिन को रख लिया। अरे 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 अरे, ये क्या दे रही है? मेरे साथ रहोगी तो ऐश करोगी। तेरा भाई ठीक है। अब तू यहाँ से दफा हो जा। भले ही मुझे एक पागल पसंद हो, पर मैं तुझे कभी पसंद नहीं करूँगी। तू यहाँ से चला जा। अरे तू एक पागल के लायक भी नहीं है। जिन, मुझे बचाओ। जिन, मुझे बचाओ। तू मरना चाहता है क्या? तूने मेरा मजा खराब कर दिया। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। ये पागल तो मर चुका है। अब इसे छोड़ो। मैं अभी भी जिंदा हूँ। उस मिशन के दौरान मेरे सिर पर चोट लग गई थी। मैंने इतने सालों तक। ये सब क्या हो रहा है? मैं पानी को कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरी परवाह किसे है? हाँ हाँ हाँ। नहीं, रुक जाओ। प्लीज। तुम मेरा इंतजार करना। सैन जिन, तुम मरे नहीं। बाओ लोंग ने कहा तुम मर गए। मैं डर गई थी। डरो मत। मैंने लुओ बाओ लोंग को भगा दिया है। मैं ठीक हूँ। बस उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। क्या तुम मुझे नए कपड़े पहनने में मदद कर सकते हो? मेरी अलमारी में एक जोड़ी और है। मैं अभी निकालता हूँ। सैन जिन, तुम अब पागल नहीं रहे। अभी मेरे सिर पर जोर से चोट लगी थी, तो दिमाग ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान का शुक्र है। चूंकि अब तुम ठीक हो गए हो, तो तुम यहाँ से चले जाओ। मैं एक अंधी औरत तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। भले ही तुम 30 के हो, लेकिन दिखते अच्छे हो। तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझ जैसी अंधी के साथ रहना तुम्हारी बदकिस्मती होगी। फिर कोई भी औरत तुमसे शादी नहीं करेगी। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती।
किसने कहा भाभी मनहूस हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं शादी करूंगा तो भाभी जैसी ही किसी खूबसूरत लड़की से करूंगा। सैनजिन, तुम क्या कह रहे हो? उफ, कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। मैं जाकर आपके लिए साफ कपड़े लाता हूँ। अगर मैं भाभी से शादी कर पाता। अरे झाओ सैन जिन, तू क्या सोच रहा है? वो तेरी भाभी हैं। पता नहीं मेरी शक्तियों से और क्या क्या हो सकता है। कोशिश करके देखता हूँ। वाह, ये ताकत तो बहुत कमाल की है। इसने तो जड़ी बूटियों को तुरंत बड़ा कर दिया। ये तो चमत्कार है। हाँ, जल ही जीवन का स्रोत है। अगर ये पौधों को बढ़ा सकता है तो शायद ये भाभी की आंखों को भी ठीक कर दे। सैनजिन, क्या तुम हो? भाभी, जब मैं पहले मिशन पर बाहर जाता था तो मैंने मालिश करना सीखा था, नसों को खोलने और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। शायद इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएं। क्या आप कोशिश करना चाहेंगी? सैनजिन, मेरी इन आंखों का अब ठीक होना बहुत मुश्किल है। भाभी की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। वक्त के साथ आपकी आंखें जरूर ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो कर लो। अगर सच में तुमने मेरी आंखें ठीक कर दी तो मैं तो मैं जब तुम मेरी आंखें ठीक कर दोगे तब बताऊंगी। तो मैं शुरू करता हूँ। क्या हुआ भाभी? मुझे अपनी आंखों में कुछ महसूस हो रहा है। हल्की सी झुनझुनी। बहुत आराम मिल रहा है। बहुत बढ़िया, लगता है ये सच में काम कर रहा है। भाभी, आगे की मालिश के लिए मुझे दूसरी जगहों पर भी मालिश करनी होगी। दूसरी जगहें कहाँ? हाथ पैरों पर, हाथ पैर और आंखों के बीच की नसों को खोलने के लिए। तभी आपकी आंखों की रोशनी वापस आ पाएगी। तुम मुझे निराश मत करना, ठीक है? भाभी, अपनी आंखें खोलिए। मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैं देख सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। इस पानी में सच में बीमारी ठीक करने की ताकत है। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सैनजिन। माँ, माफ करना। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही जल्दी उठ गई। भाभी, काफी रात हो गई है, आप भी जाकर सो जाइए। हे भगवान, सैनजिन, सैनजिन, जल्दी बाहर आकर देखो। क्या हुआ? ये जड़ी बूटियाँ एक ही रात में पूरी तरह पक गई हैं। ये सब कैसे हुआ? जड़ी बूटियां पक गईं। क्या ये हमने अभी नहीं बोई थी? हाँ, सच में। क्या तुम्हें भी इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है? ऐसी खुशबू तो बहुत पुरानी जड़ी बूटियों से ही आती है। हाँ भाभी, मुझे भी खुशबू आ रही है। अगर हम इन्हें बाजार में बेचें, तो हमें इसके बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। देर नहीं करते, मैं अभी जाकर कुछ तोड़ लाता हूँ।
सैनजिन, जरा मुझे टोकरी देना। अरे हाँ, अभी लाया भाभी। मुझे नहीं पता था होंग यू भाभी इतनी मशहूर हैं। 30 साल की उम्र में भी बिल्कुल जवान दिखती हैं। अब तक इनकी शादी नहीं हुई। इन्होंने तो मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। खुद से आगे क्यों नहीं बढ़ती? बाहर निकल। झाओ सैन जिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आज मैं देखता हूँ तू कहाँ भागता है। लुओ बाओ लोंग, कल रात तू अचानक मेरे घर में घुस आया था और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तू अब अंधी नहीं है। अच्छा हुआ, और भी मजा आएगा। ली होंग यू की आंखें जब ठीक थीं, तो कितनी सुंदर लगती थीं। गांव के कई आदमी इस पर फिदा थे। अब तो ये और भी सुंदर लग रही है, और भी बढ़िया। वाह, इसे काबू करने में और मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ। बेशर्म। भाभी। लुओ बाओ लोंग, लगता है कल का सबक तेरे लिए काफी नहीं था। यहाँ से दफा हो जा, वरना अंजाम बुरा होगा। सैन जिन, अगर तूने कल रात मुझ पर पीछे से हमला न किया होता, तो क्या मेरी ये हालत होती? देख तूने मुझे कैसे मारा है। बस नुकसान की भरपाई कर दे। इलाज का खर्च, मानसिक परेशानी का खर्च, मेरे नुकसान का खर्च। 3000 रुपए दे दे। वरना ली होंग यू को मेरे हवाले कर दे। लुओ बाओ लोंग, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरे ये मुक्के हैं। क्या तू इन्हें चखना चाहेगा? क्या तू आजमाना चाहेगा? तू लातों के भूत बातों से नहीं मानेगा। तुझे लुओ बाओ लोंग से पंगा नहीं लेना चाहिए था। ऐसा नहीं है। मैंने सुना है कि सैन जिन पागल नहीं था। वो पहले किसी स्पेशल फोर्स में था। सिर पर चोट लगने से पागल हो गया। लगता है इसे लड़ना आता है। आओ, इस पागल की टांगे तोड़ दो और उस औरत को घसीट कर यहाँ लाओ। मैं तुझे बताऊंगा लुओ बाओ लोंग से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। सैन जिन, तुम भाग जाओ। मेरी चिंता मत करो भाभी, डरो मत। एक लुओ बाओ लोंग को तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा, और फिर दाहाई भैया की आत्मा जरूर हमारी रक्षा करेगी। मारो। सैन जिन, ये सब क्या हो रहा है? तू इंसान है या भूत? ये क्या जादू है? कमीने लोंग, मैं तुझे सच बताता हूँ। दाहाई भैया हमेशा मेरी और भाभी की रक्षा करते हैं। दाहाई भैया ने कहा था, जो भी हमारा बाल भी बांका करने की कोशिश करेगा, वो उसे मार डालेंगे। तू मुझे डरा रहा है। तूने मुझे डरा दिया। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सब मिलकर इस पर हमला करो। तूने जादू टोना किया है। माफ कर दो भाभी, ये जादू टोना है। अरे, तुमने अभी जो कहा क्या वो सच है? क्या दाहाई भैया सच में हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं? क्या दाहाई भैया सच में हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं? अब बात निकली है तो इसे संभालना पड़ेगा। भाभी बहुत दुखी हैं। हाँ भाभी, दाहाई भैया हमेशा हमारे साथ हैं। आपकी आंखों का ठीक होना और हमारी जड़ी बूटियों का रातों रात पक जाना, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। तो सैन जिन, क्या तुम उनसे बात कर सकते हो? क्या मैं उनसे 2 शब्द कह सकती हूँ?
उन्होंने तो बस एक ही बात कही थी। भाभी दाहाई भैया से बात करना चाहती हैं। अब मैं क्या करूं? सैन जिन, क्या मैं बात कर सकती हूँ? हाँ, कर तो सकती हैं। लेकिन भाभी पहले आप कमरे में चलिए। मुझे दाहाई भैया से बात करनी होगी। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। मैं दाहाई भैया का नाटक कैसे करूं? भाभी सच में बहुत बेचारी हैं। अब बात यहाँ तक आ गई है तो मुझे नाटक करना ही पड़ेगा। तुम दा हाई भैया हो या सैन जिन? जब यहाँ आ ही गया हूँ तो नाटक करना ही पड़ेगा। ओंग यू, मैं दाहाई हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। आज के बाद मैं दूसरा जन्म लेने जा रहा हूँ। दा हाई भैया, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारी जान गई। अगर मैं न होती तो तुम नहीं मरते। सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो। ये जिंदगी बहुत मुश्किल है। गांव वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं एक विधवा हूँ। वो मुझे ताने मारते हैं। मेरे मायके वालों ने भी मुझे छोड़ दिया है। मुझे भी अपने साथ ले चलो। जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। गांव के लोग मुझे बहुत सताते हैं। सिर्फ सैन जिन मेरी रक्षा करता है, पर मैं उस पर बोझ नहीं बन सकती। भाभी का शरीर कितना कोमल और खुशबूदार है। मैं क्या करूं? क्या करूं? दा हाई भैया, तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? मैंने बहुत दिनों से किसी को नहीं छुआ। हम पति पत्नी हैं। अगर तुम चाहते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ। दा हाई भैया, क्या तुम्हें मुझसे घिन आ रही है? मुझे तुमसे घिन क्यों आएगी? मेरे दूसरे जन्म का समय पास आ रहा है। ओंग यू, तुम अभी जवान हो। तुम्हारी उम्र बहुत अच्छी है। तुम मेरे सहारे मत रहो। कोई अच्छा इंसान देखकर शादी कर लो। नहीं, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। इस दुनिया में तुम्हारे और सैन जिन के अलावा मुझे कौन सा आदमी सच में प्यार करेगा? मैं शादी नहीं करूंगी। ओंग यू, तुम ऐसा मत सोचो। इस दुनिया में कोई तो होगा जो तुम्हें सच में प्यार करेगा। अगर मुझे दूसरी शादी करनी ही पड़ी तो मैं सिर्फ सैन जिन से शादी करूंगी। सैन जिन, ये कैसे हो सकता है? वो मेरे बचपन का दोस्त है। अगर गांव वालों को पता चला तो वो तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं एक विधवा हूँ और वो कुंवारा है। मुझे लोगों की बातों का डर नहीं है। सिर्फ सैन जिन है जिसने मेरे अंधेपन से घिन नहीं की। अपना सब कुछ बेचकर मेरा इलाज करवाया और मेरी इतनी अच्छी देखभाल की। अब जब मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, तो अगर मैं उसे छोड़ दूं, तो क्या मैं इंसान कहलाऊंगी? सैन जिन सच में एक अच्छा इंसान है, लेकिन इस बारे में तुम्हें उससे पूछना चाहिए। भैया, क्या आप राजी हैं? अगर तुम खुश हो और सैन जिन भी राजी है तो मुझे तसल्ली होगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? दा हाई भैया, मुझे पता है आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दा हाई भैया, आज हमारी आखिरी मुलाकात है। तो क्या हम सबसे प्यार भरे तरीके से विदा लें? सबसे प्यार भरे तरीके से।
ये सैन जिन का शरीर है। मुझे कोई परवाह नहीं, इस शरीर में तुम हो, तुम्हारी आत्मा है। होंग यू, मेरे जाने का समय हो गया है। अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। भैया, भैया, मुझे डराओ मत। भैया, मुझे छोड़कर मत जाओ। भाभी, हम्मा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? तुम द हाई हो। मैं सैन जिन हूँ। भाभी, सैन जिन। हाय भैया चले गए। वो सच में चले गए। वो हमेशा के लिए दूर चले गए। भाभी, हम रोइए मत। दा हाई भैया भले ही चले गए हों, लेकिन मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। मैं वादा करता हूँ, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। दा हाई भैया, मुझे माफ कर देना। भाभी, आप आराम कीजिए। मैं चलता हूँ। भाभी, मैं खुद कर लूंगी। बस हो गया। तो मैं चलता हूँ। भाभी, आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई? सैन जिन, तुम जाग गए। घर में चावल खत्म हो गए हैं। मैंने सोचा कुछ जड़ी बूटियाँ शहर में जाकर बेच आऊं। पहले जब मुझे दिखाई नहीं देता था, तो तुम मेरी देखभाल करते थे। अब मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चलो, जड़ी बूटियाँ तोड़ने चलते हैं। यकीन नहीं होता कि ये जड़ी बूटियाँ इतनी खुशबूदार होंगी। और इनके दाम भी अच्छे मिलेंगे। जड़ी बूटियाँ ले लो। जड़ी बूटियाँ ले लो। जड़ी बूटियाँ ले लो। अरे, ये बहुत बढ़िया है। आप अकेले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चिंता मत कीजिए, ये खून साफ करती है। अगर असर न करे, तो पैसे वापस। देखिए आंटी। हाँ, हाँ, जरा सूंघ कर देखिए। इसकी खुशबू बहुत तेज है। इसका असर आम जड़ी बूटियों से कई गुना ज्यादा है। आप खुद देख लीजिए। बढ़िया है ना? कितनी अच्छी खुशबू है। मिंगजू, तुम चिंता मत करो। चाहे मुझे अपनी पूरी कंपनी बेचनी पड़े, मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज जरूर करवाऊंगी। कोई फायदा नहीं है, डॉक्टर ने कहा है। मुझे जो ब्लड कैंसर है वो बहुत अजीब तरह का है। चाहे विदेश के सबसे बड़े डॉक्टर से इलाज करवा लो, मैं ठीक नहीं हो सकती। क्या हुआ मिंगजू? मुझे जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसे सूंघकर ही मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम देखने चलते हैं। सुनिए भाई साहब, मुझे आपकी ये सारी जड़ी बूटियाँ चाहिए। बस यही एक आखिरी बची है। ये लीजिए पैसे। अरे, इतने पैसों की जरूरत नहीं है। अमीर लोग जब दवाइयाँ खरीदते हैं, तो खुले पैसे नहीं लेते। बहुत अजीब बात है। चलो, सब बिक गया। अब घर चलते हैं। ठीक है। घर चलते हैं। ये जड़ी बूटी बहुत चमत्कारी है। इसे सूंघते ही मुझे लगा जैसे मेरी ताकत वापस आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, थोड़ी और खरीद लाइए। हो सकता है ये जड़ी बूटी तुम्हारी बीमारी ठीक कर दे। माफ कीजिए, अभी जो पति पत्नी यहाँ दवाइयाँ बेच रहे थे, वो कहाँ गए? वो दवाइयाँ बिक गईं तो वो चले गए।
वो शायद अपने झाओ गांव लौट गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि झाओ गांव कैसे जाते हैं? बस इसी सड़क पर सीधे चलते जाइए। उस आदमी का नाम झाओ सैन जिन है। गांव में किसी से भी पूछ लीजिएगा। झाओ गांव, झाओ सैन जिन। हाँ, शुक्रिया, कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ टीचर यांग की शादी शहर के कुआंगजिया गांव के फैक्ट्री मैनेजर गांव से पक्का हो जाएगी। हाँ, मुझे याद है जब टीचर यांग हमारे गांव आई थी तो वो कितनी सुंदर हुआ करती थी। बिल्कुल एक परी जैसी लगती थी। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। अब तो उनकी उम्र भी हो चली है। अरे, ये लड़का तो दिनों दिन निखर रहा है। किंग किंग, हाँ, यांग किंग किंग, मुझे याद है जब तू पागल नहीं था वो तेरे पीछे पीछे घूमती थी। फिर तू गांव छोड़कर चला गया और वो कभी गांव से गई ही नहीं, बस गांव में ही रह गई। तुम ठीक तो हो? तुम्हारे पैर में चोट लगी है। अस्पताल जाना पड़ेगा वरना इन्फेक्शन हो सकता है। एक काम करते हैं, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सैन जिन, भले ही मुझे पहले दिखाई नहीं देता था, लेकिन मुझे पता है यांग किंग किंग ने कई बार हमारी मदद की है। अब उसकी शादी हो रही है तो उसे जरूर मदद की जरूरत होगी। हम जाओ। दीदी, सैन जिन, तुम ठीक हो गए? हम हाँ, मैं ठीक हो गया, अब पागल नहीं हूँ। मैंने गांव के बाहर आंटी वांग और आंटी ली को कहते सुना कि तुम जुचांग के रहने वाले गांव सेठ से शादी कर रही हो। सैन जिन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं उसे मना कर दूंगी। किंग किंग, तुम ऐसा मत करो। सैन जिन, क्या तुम मेरे दिल की बात नहीं समझते? तुमने ये क्या पहन रखा है? मैंने देख लिया। मुझे पता है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं कर सकते? बस बस थोड़ा सा। प्लीज। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? वरना तुम। मैं ऐसा नहीं कर सकता। किंग किंग, तुम मुझे ऐसे मत छुओ। मैं एक आम आदमी हूँ। ये तो मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तुमसे मजाक कर रही हूँ किंग किंग। तुम्हें अपनी जवानी इस गांव में बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तुम्हें शहर वापस लौट जाना चाहिए। मुझे वापस नहीं जाना। 10 साल पहले भी मेरे माता पिता ने मुझे वापस बुलाया था। लेकिन क्या तुम्हें पता है, अगर मैं वापस गई तो मुझे उनकी तय की हुई शादी करनी पड़ेगी। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिसे मैं पसंद नहीं करती, और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी एक कठपुतली बन जाए जिसे कोई और नचाए। पर तुम सैन जिन, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? मेरे साथ आओ। किंग किंग, तुम मुझे अपने घर क्यों लाई हो? मैं बस देख रही थी कि तुम कितने बक बक करते हो। जाओ जाकर नहा लो। अरे अरे, अरे किंग किंग, मैंने तुम्हें परेशान किया। सैन जिन, मैं तुम्हारे लिए साफ कपड़े ले आई हूँ। रुको, तुम बाहर जाओ। सैन जिन, तुम कितने बड़े हो गए हो, फिर भी शर्मा रहे हो। एक औरत से भी नहीं शर्माते।
किंग किंग, मैं सच में खुद कपड़े पहन सकता हूँ, तुम बाहर जा। इतने सालों बाद सैन जिन अब और भी ज्यादा मर्द लगने लगा है। तुझ जैसे गंदे आदमी को कपड़े कौन पहनाएगा? मैं तो बस तुझे तौलिया देने आई थी। किंग किंग, मैंने नहा लिया है, अब मैं चलता हूँ। 我就先走了。 सैन जिन, क्या तुम सच में मुझे नहाते हुए नहीं देखना चाहते? सैन जिन, तुम थोड़ा इंतजार करो, ठीक है? तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, है ना? सैन जिन, जरा मुझे एक तौलिया तो ला दो। ये ठीक नहीं होगा। बड़े शरीफ बनते हो, डरो मत। मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। क्या तुम्हें मुझ जैसी औरत से डर लगता है? ये ठीक है। 行吧。 अरे बाप रे! किंग किंग, तुम जीत गई। मैंने तुम्हारे लिए 10 साल इंतजार किया है। इस जन्म में तुम्हारे सिवा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मुझे अपना लो, ठीक है? हम एक हो जाएं। मुझे एक असली औरत बनने दो। मैं तुम्हारे 10 साल बर्बाद कर चुका हूँ। हम ऐसा नहीं कर सकते किंग किंग। तुम्हें शहर में कोई बहुत अच्छा इंसान मिल जाएगा। मैं एक गांव वाला हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मुझे नहीं जाना। इस जन्म में तुम्हारे सिवा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। अगर मुझे वापस जाना होता, तो जब तुमने गांव छोड़ा था, मैं तभी चली गई होती। लेकिन मुझे लगा कि मेरा दिल यहीं रह गया है, तुम्हारे बिना। तुम जब यहाँ से गए, तो मैं तुम्हारे इंतजार में रही। लेकिन जब तुम लौटे तो तुम पागल हो चुके थे। सैन जिन, भले ही तुम पागल हो गए थे, मैंने कभी तुमसे घिन नहीं की। सैन जिन, भले ही मुझे दिखाई नहीं देता था, पर मुझे पता है कि यांग किंग किंग ने तुम्हारी बहुत मदद की है। 너를 볼 수 있을까? 다시 또 지나갈 우린 운명 앞에서 있어. नहीं, मैं तुम्हें स्कैन करूंगी। मैं किसी बेकार आदमी को अपने पास नहीं आने दूंगी। सैन जिन, क्या तुम मुझसे घिन करते हो? मेरे दिल को तुम्हारे सिवा किसी और ने नहीं छुआ। मैं तुमसे घिन क्यों करूंगा? मुझे थोड़ा समय दो। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। काम खत्म करके मैं तुम्हें जरूर जवाब दूंगा। सैन जिन, उफ, मैं तुम्हें सोचने का समय दूंगी। मैं अपने कपड़े लाना भूल गई। क्या तुम मुझे मेरे कपड़े ला दोगे? मेरे बेडरूम की अलमारी में रखे हैं, वो काले वाले। ठीक है, हाँ। ये क्या है? इतना छोटा सा टुकड़ा। अरे ये देखो, ये कोई पहन सकता है क्या? किंग किंग, मैंने कपड़े यहाँ रख दिए हैं। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। रुको, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या मैं गांव सेठ से शादी कर लूं? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उससे शादी करो। सच में बेवकूफ है। सैन जिन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जल्दी घर जाओ, तुम्हारे घर में बड़ा बवाल हो गया है। आंटी वांग, घबराइए मत। मेरे घर में क्या हुआ है? अरे, सुबह सुबह वांग लोंग कुछ लोगों को लेकर तुम्हारे घर आया था। कह रहा था कि होंग यू के भाई ने उसे वांग लोंग को बेच दिया है। तुम जल्दी से घर जाओ। अगर तुमने जाने में देर कर दी, तो हो सकता है होंग यू के साथ वो लोग उसकी इज्जत लूट ले।
भाई, तुम यहाँ क्या करने आए हो? लोंग सेठ, देखिए कैसी है मेरी बहन ली होंगयू का फिगर और चेहरा। आपको पसंद आया? यकीन मानिए मेरी बहन पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। इसकी त्वचा इतनी मुलायम है कि छूने से पानी निकल आए। भाई, मैं तुम्हारी सगी बहन होंगयू हूँ। मैं भी तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। दाहाई को मरे हुए जमाना हो गया। तुम्हें रोज रोज इस तरह विधवा की तरह देखकर मेरा दिल दुखता है। तुम फिक्र मत करो, लोंग सेठ लखपति आदमी हैं। अगर तुम लोंग सेठ के साथ रहोगी तो रोज ऐश करोगी। हाँ 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 मेरी जान, तेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अगर तू आगे से मेरी बात मानेगी तो मैं वादा करता हूँ कि तू रानी की तरह रहेगी। हाँ हाँ हाँ, अगर लोंग सेठ ने मेरी बहन को अपना लिया तो लोंग सेठ मेरे जीजा बन जाएंगे। फिर सब मेरी भी इज्जत करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ली जिन के दिन भी इतने अच्छे आएंगे। तू जितना चिल्लाएगी, मुझे उतना ही मजा आएगा हाँ हाँ हाँ, आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि एक असली औरत कैसे बना जाता है। कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की होंगयू? उनकी बात मान लो। औरत को किसी न किसी के साथ तो रहना ही होता है, और लोंग सेठ अमीर और ताकतवर हैं। ये तेरी अच्छी किस्मत है। मुझे तेरे ऐसे ही नखरे पसंद हैं। इसे पकड़ो। हाँ लोंग सेठ, आप चिंता मत कीजिए। मैं सैन जिन को अंदर नहीं आने दूंगा। हरामजादे, कौन है? मेरी भाभी को छोड़ दो। मेरी भाभी को छोड़ दो। पास मत आना, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ठीक है, अगर तू ठीक हो गया है तो तू वही पागल है। लोंग सेठ, मैं आपसे विनती करता हूँ, इसे जाने दीजिए। भाभी, ये तो हीरो बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, मेरी भाभी को जल्दी छोड़ दे, वरना तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई, अब तू बड़े मजे कर रहा है न? अभी तो ये बहुत सती सावित्री बन रही थी, कह रही थी जान दे देगी। अब देख इसके नखरे। देख लोंग सेठ, अब मैं तेरे सामने ही इसके साथ मजे लूंगा। हाँ 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 हाँ। झाओ सैन जिन, तू पागल होकर मेरी बहन से कितने मजे ले चुका है, और आज तू लोंग सेठ का मजा खराब कर रहा है। तू मरना चाहता है? तेरी इतनी हिम्मत? तुम सब मरना चाहते हो। जैसे तुम चाहो। मैंने सुना है कि तूने स्पेशल फोर्स में लड़ाई सीखी थी, क्यों न हम जल्दी मर जा। आज चुपचाप मेरे पैरों में गिरकर 3 बार नाक रगड़। आज के इस मामले को मैं यहीं खत्म कर दूंगा। मर साले। शांति से बात करते हैं। भाई, शांति से बात करते हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अरे भाभी, चल झाओ सैन जिन, मेरा इंतजार कर। भाभी, भाभी कमीना। वांग लोंग ने सच में भाभी को नशा दे दिया। भाभी होश में आइए। मैं सैन जिन हूँ। सैन जिन, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। नहीं, मैं भाभी की इस हालत का फायदा नहीं उठा सकता, मुझे माफ कर दीजिए। भाभी थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, आप अभी ठीक हो जाएंगी। चलो भाभी होश में आइए। भाभी उठिए। सैन जिन, मुझे क्या हुआ था? भाभी, वांग लोंग ने आपको नशीली दवा दे दी थी। मैंने आपके शरीर से उस दवा का असर खत्म कर दिया है। अब आपको कैसा लग रहा है? सैन जिन, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी
आभारी हूँ। भाभी, सैन जिन, तुम मुझे अपना लो। मेरे पास अपने इस शरीर के अलावा तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। सैन जिन बाहर आ। झाओ सैन जिन बाहर आ मरने के लिए। भाभी, वांग लोंग फिर से आ गया है। मैं बाहर जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। बाहर आ, मरने के लिए तैयार हो जा। वांग लोंग, लगता है पिछली बार तुझे कम मार पड़ी थी, इतनी जल्दी फिर से मरने आ गया। झाओ सैन जिन, तू एक बेवकूफ है, तुझे क्या पता। मैं तुझे बता दूं, लोंग सेठ के पास कई 100 गुंडे हैं। अगर हर कोई तुझ पर थूकेगा भी तो तू डूब कर मर जाएगा। झाओ सैन जिन, मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूँ। चुपचाप मेरे सामने घुटनों के बल बैठ और माफी मांग, और उस औरत को खुद अपनी बाहों में उठाकर मेरे बिस्तर पर ले जा। मैं उसे अच्छे से मजा चखाऊंगा। शायद तब मैं तेरी जान बख्श दूं, तेरी ये बेकार की जिंदगी। घुटनों पर बैठ जा। धिक्कार है तुझ पर जो तू होम यू भाभी का भाई है। पैसों के लिए तूने अपनी ही बहन को आग में धकेल दिया। तू तो जानवरों से भी बदतर है। तुझे क्या पता। लोंग सेठ अमीर और ताकतवर हैं। मैं तो बस समझदारी से काम ले रहा हूँ। लोंग सेठ, ये बेवकूफ है, इसे दुनियादारी का कुछ नहीं पता। आप इसे थोड़ा सबक सिखाइए, और जब आप इस बेवकूफ को सबक सिखा दें तो आप और मेरी बहन हा 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 हा। बूढ़े सैन जिन, तू इतनी जल्दी मरने के लिए बेताब है तो मैं तेरे शरीर को सड़ा दूंगा। इसे मार डालो, इसे मार कर मेरा बना दो। वाह वाह। इंसान की 3 मजबूरियां होती हैं, और मेरी ये कहानी। क्या तुम्हें पेशाब आ रहा है? तुम सब ठीक से उस पर हमला करो। बाप रे। एरगाउजी, तुमने पैंट में पेशाब क्यों कर दिया? मुझे भी जोर से आई है। मेरी भी पैंट खराब होने वाली है। इस आदमी ने कौन सा जादू किया है? अब तुम्हारी बारी है। कहीं तुम और तुम्हारे आदमी नियंत्रण तो नहीं खो बैठे, या फिर तुम्हें जल्दी से अस्पताल जाकर जांच करानी चाहिए। कमीने, तूने हमारे साथ क्या किया है? मैं पहले ही बता देता हूँ, मुझे अब पेशाब नहीं आ रहा है। घबरा क्यों रहे हो? मुझे लगता है कि तुमने घर से निकलते समय ज्यादा पानी पी लिया होगा। माफ कीजिए, क्या यह मिस्टर जाओ सांजिन का घर है? ये अंधा कहाँ से आ गया? क्या तुम्हें नहीं दिखता हम जरूरी काम कर रहे हैं? अपनी आंखें खुली रखो और यहाँ से जाओ। तुम यहाँ कैसे आई? नमस्ते मिस्टर जाओ, हम फिर से मिल रहे हैं। वांग लोंग, क्या तुम फिर से लोगों को परेशान कर रहे हो? मैं यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मिस्टर जाओ मेरे दोस्त हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने उन्हें छुआ तो समझो तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन यह मेरी गलती है कि मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर जाओ आपके दोस्त हैं। हाँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इस बार मुझे जाने दीजिए। टांग लोंग, ऐसा मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। आज जो भी हुआ उसके लिए तुम्हें मिस्टर जाओ को जवाब देना होगा। मैं सच में अंधा था। मुझे किसी ने भड़काया था। मेरी गलती है, मेरी गलती है। कृपया बड़े दिल वाली बनकर मुझे माफ कर दीजिए। होंग्युन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इस बार मुझे माफ कर दो। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं जा रहा हूँ। क्या मैंने तुम्हें उठने के लिए कहा? मैंने तुम्हें उठने को कहा क्या? मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने आज मेरा घर तोड़ा,
और मेरी भाभी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। इसका हिसाब कैसे होगा? जल्दी से मेरी भाभी के सामने घुटने टेककर माफी मांगो और कसम खाओ कि तुम उन्हें कभी परेशान नहीं करोगे। मैं घुटने टेककर कसम खाता हूँ। मैं घुटने टेककर कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ। अगर मैंने तुम्हें दोबारा परेशान किया तो मेरी बुरी मौत हो। डॉक्टर जाओ, बताइए अब क्या करना है? ठीक है, मैं अब आपको और डॉक्टर जाओ को परेशान नहीं करूंगी। कृपया अपना ध्यान रखें। मिस्टर जाओ, आपको यह सब देखना पड़ा। वह वांग लोंग बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। उसने पहले मेरे लिए काम किया था। कृपया इसे दिल पर मत लीजिएगा। प्रेसिडेंट के, आज आपके यहाँ आने का क्या कारण है? सच कहूँ तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपसे बची हुई कुछ जड़ी बूटियाँ खरीद सकूं। क्या बस इतनी सी बात है? हाँ, मेरी बेटी बीमार है। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बेटी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। एक माँ होने के नाते मैं बहुत परेशान हूँ। अभी कुछ देर पहले ही उसने आपकी जड़ी बूटियों की खुशबू सूंघी और उसकी हालत में थोड़ा सुधार आया है। हो सकता है आपकी जड़ी बूटियाँ मेरी बेटी को ठीक कर दें। इसलिए मैं आपकी सारी जड़ी बूटियों के लिए 1 लाख देने को तैयार हूँ। अच्छा, तो यह बात है। लेकिन मेरे पास ज्यादा जड़ी बूटियाँ नहीं बची हैं। इसके लिए 1 लाख की जरूरत नहीं है। मिस्टर जाओ, कृपया संकोच न करें, लेकिन मुझे आपको थोड़ी तकलीफ देनी होगी। कृपया जड़ी बूटियाँ तैयार करके मेरे घर भिजवा दीजिए। ठीक है, आप मुझे अपना पता दे दीजिए। मैं इन्हें तैयार करके कल भिजवा दूंगा। प्रेसिडेंट के, मिस्टर जाओ आ गए हैं। मिस्टर जाओ, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मिस के, मैं जड़ी बूटियाँ ले आया हूँ। मैंने इन्हें अच्छे से साफ कर दिया है। आप इन्हें देख लीजिए। मिस्टर जाओ, कृपया अंदर आइए। मिंगशु, यह मिस्टर जाओ है। मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था। इन्होंने ही वो खुशबूदार जड़ी बूटियाँ उगाई हैं। मिस्टर जाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उगाई गई जड़ी बूटियाँ सच में जादुई हैं। इनकी खुशबू से मेरा दर्द कम हो जाता है। यह तो वैसलीन है। मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी कम उम्र में इनके पास इतना अद्भुत ज्ञान है। क्यों न मैं इनकी मदद करूं? मिस के, मैं मिस्टर जाओ, क्या आप इलाज भी कर सकते हैं? यह तो बहुत अच्छी बात है। ये सब सिर्फ भ्रम है। आपने क्या कहा? मिस्टर जाओ, ऐसा मत कहिए। हम इसके लिए बहुत से विशेषज्ञों के पास गए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। माँ, क्यों न मिस्टर जाओ को कोशिश करने दे। अगर वो ऐसी जड़ी बूटियाँ उगा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें काबिलियत है। हमें कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी मेरी हालत अब और कितनी खराब होगी। मिस के, मुझे एक्यूपंक्चर करना होगा। आपको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। मिस्टर जाओ, मेरी बेटी मिंगशु एक लड़की है। क्या इलाज का कोई और तरीका नहीं है? माँ, क्या आपको इन पर भरोसा नहीं है? मिस के, मुझे पहले आपकी नब्ज देखनी होगी ताकि मैं आपकी सही स्थिति जान सकूं। तो कृपया शुरू कीजिए, मिस्टर जाओ। शहर की लड़कियां ऐसी ही दिखती हैं। इनकी त्वचा बहुत अच्छी है। मेरी भाभी की त्वचा से थोड़ी अलग है। यह बहुत मुलायम है। मिस्टर लियू, मैं
क्या यह इतना संवेदनशील है? दीदी, यह बिल्कुल सामान्य है। मेरा शरीर थोड़ा अलग है। हाँ, यह सच में अलग है, लेकिन यह एहसास काफी अच्छा है। मिस के, मैंने आपकी बीमारी का पता लगा लिया है। अब कृपया अपने कपड़े उतार दीजिए। मैं एक्यूपंक्चर शुरू करने वाला हूँ। मिस्टर जाओ, क्या मुझे अंडरगारमेंट्स भी उतारने होंगे? मिस के, एक्यूपंक्चर में सटीक जगह का होना बहुत जरूरी है, खास तौर पर ल्यूकेमिया जैसी बीमारी में। पूरे शरीर के कई हिस्सों पर सुई लगानी होगी। अगर आप अंडरगारमेंट्स पहने रहेंगी तो सुई सही जगह पर नहीं लग पाएगी। जरा सी भी चूक से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको सब कुछ उतारना होगा। ठीक है, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। लेकिन मिस्टर जाओ, क्या आप कृपया पीछे मुड़ सकते हैं? बिल्कुल। यह लड़की उम्र में छोटी है, लेकिन इसका विकास अच्छा हुआ है। मिस्टर जाओ, आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन आप अभी भी बच्चे जैसे हैं। आपकी आंखों में कोई बुराई नहीं है। आप सच में एक अच्छे इंसान हैं। मिस्टर जाओ, क्या एक्यूपंक्चर में बहुत दर्द होगा? मिस के, चिंता मत कीजिए, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। आपको दर्द नहीं होगा, घबराइए मत। तो मिस्टर जाओ, कृपया शुरू कीजिए। नहीं, कृपया बिल्कुल भी मत हिलिए, वरना सुई गलत जगह लग जाएगी। माफ कीजिए मिस्टर जाओ, मैं अब नहीं हिलूंगी। आप जारी रखिए। मुझे नहीं पता था कि आपकी चिकित्सा इतनी खास है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सारा दर्द गायब हो गया है। आखिरकार मिस के का इलाज पूरा हो गया। एक्यूपंक्चर पूरा हो गया है। मिस के, वह तो सो गई हैं। अगर वह सो गई हैं, तो मेरे लिए काम आसान हो गया। लगता है उन्होंने अपना अच्छे से ध्यान रखा है। उनकी त्वचा बहुत खूबसूरत है। हालांकि एक्यूपंक्चर पूरा हो गया है, लेकिन उनकी ताकत वापस लाने के लिए मुझे अपनी मालिश का इस्तेमाल करना होगा। मिस के, मैं आपके जुसानली पॉइंट पर मालिश कर रहा हूँ। इससे आपका पाचन ठीक होगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। यह सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे आपकी ताकत जल्दी वापस आएगी। जाओ सांजिन, तुम 35 साल के हो गए हो और अभी तक कुंवारे हो। तुम्हें इस जवान लड़की के सामने खुद पर काबू रखना होगा। बीमारी जड़ से खत्म हो गई है और शरीर में खून का बहाव भी ठीक हो गया है। अब बाकी का काम शरीर खुद कर लेगा। यह कौन है? यह मेरी जान लेना चाहती है क्या? मिस्टर जाओ, आप क्या कर रहे हैं? मिस के, चिल्लाइए मत, आपकी माँ बाहर ही है। अगर आप उन्हें बुलाएंगी तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हे भगवान, मिस के को जरूर लग रहा होगा कि मैं कुछ गलत कर रहा था। यह सब क्या हो रहा है? नहीं, मुझे अपनी सफाई देनी होगी। मिस के, मेरी बात सुनिए।
यह एक गलतफहमी है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आंखें झपकाइए, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। कृपया कृपया मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। कृपया कृपया मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मिस के, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी बात तो सुनिए। मैंने बस आपका इलाज खत्म किया था और जाने वाला था, लेकिन नींद में करवट लेते हुए आपने मुझे बिस्तर पर खींच लिया। आपको मुझ पर शक नहीं करना चाहिए। सच में क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और वैसे भी, क्या आपको पहले से बेहतर महसूस नहीं हो रहा है? क्या कोई बुरा इंसान आपका इलाज करेगा? मिस्टर जाओ, आप सही कह रहे हैं। क्या आप कृपया मुझे छोड़ सकते हैं? मुझे दर्द हो रहा है। मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगाएंगी, वरना अगर प्रेसिडेंट के अंदर आ गई, तो मैं कभी खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। मिस्टर जाओ, क्या आप कृपया मेरे ऊपर से हट सकते हैं? आपने मुझे देख लिया। मिस के, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। मिस्टर जाओ। मिस के, क्या कोई और बात है? मिस्टर जाओ, क्या मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है? क्या मैं मरने वाली हूँ? मुझे पता था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन मैंने अभी तक प्यार भी नहीं किया है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बना। आह, लेकिन फिर भी धन्यवाद मिस्टर जाओ, आप एक अच्छे इंसान हैं। मिस के, किसने कहा कि आप मरने वाली हैं? मेरी माँ मुझे कभी प्यार नहीं करने देंगी। मैंने आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक कर दी है। क्या? आपने क्या कहा? मेरी बीमारी ठीक हो गई है। हाँ, आप खुद महसूस करके देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया है। वो कमजोरी और चक्कर आना भी अब महसूस नहीं हो रहा है। वाह, मैं सच में ठीक हो गई। बिल्कुल, अब आप आराम से बॉयफ्रेंड बना सकती हैं और प्यार का एहसास कर सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जाओ, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मिस के, मुझे अच्छा इंसान होने का खिताब मत दीजिए। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। मिंगशु, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। क्या इलाज पूरा हो गया? माँ अंदर आ रही हैं। माँ, अभी अंदर मत आइए। मिस्टर जाओ, क्या आप शादीशुदा हैं? मिस के, हालांकि मैं आपसे उम्र में काफी बड़ा हूँ, लेकिन मैंने आज तक प्यार भी नहीं किया है। शादी की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह तो बहुत अच्छी बात है। मिस्टर जाओ ने शादी नहीं की है और न ही कभी प्यार किया है। मिस्टर जाओ, क्या आप चाहेंगे कि आपकी एक प्यारी और अमीर गर्लफ्रेंड हो? मिस के, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मिस्टर जाओ, आप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाइए। मिस के, कृपया मजाक मत कीजिए। मैं आपसे 8-9 साल बड़ा हूँ। मैं आपके अंकल की उम्र का हूँ। यह क्या बात हुई? आप बस मुझसे थोड़े ही तो बड़े हैं, और मुझे खुद से बड़े लड़कों से प्यार करना पसंद है। बड़े उम्र के पुरुष समझदार और शांत होते हैं, और वो ख्याल भी रखते हैं। वो उन छोटे लड़कों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। मिस के, कृपया मजाक मत कीजिए। मुझे कुछ काम है। मैं अब घर जा रहा हूँ। आप नहीं जा सकते। अगर आप गए तो मैं अपनी माँ से कह दूंगी कि आपने मेरे साथ बदतमीजी की। मिस के, आप मेरी भलाई का ऐसा सिला दे रही हैं। मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दीजिए। आप पहले इंसान हैं जिसने मेरे पूरे शरीर को देखा है। आप ऐसे ही फायदा उठाकर नहीं जा सकते। मैंने तो बस आपका इलाज करने के लिए ऐसा किया था। आप इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ? मिस के, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन मासूमियत बहुत जरूरी है। तो फिर आपका क्या मतलब था?
अगर देखा जाए तो वो बहुत ही समझदार और शांत हैं और खूबसूरत भी। लेकिन ये मिस के बहुत नटखट और जिंदा दिल है। इन तीनों लड़कियों की अपनी अपनी खासियत है। अगर मैं तीनों से शादी कर पाता, मुझे ऐसे गलत विचार नहीं लाने चाहिए। जाओ सांजिन, तुम क्या सोच रहे हो? मिस के प्यार में दोनों की मर्जी होना जरूरी है। हम इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकते। आपको मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सोचने के लिए कुछ दिन का समय देती हूँ। माँ, आप अंदर आ सकती हैं। मेंगशु, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। मिस्टर जाओ सच में बहुत कमाल के हैं। सच में, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो। प्रेसिडेंट के, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मिस के का पूरा चेकअप करवा सकती हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हैं। मिस्टर जाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम अब मेंगशु बेहतर दिख रही है। मिस्टर जाओ, इस कार्ड में 5 लाख रुपए हैं। कृपया इसे रख लीजिए। यह मेंगशु के इलाज की फीस है। यह तो बस एक छोटा सा काम था। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। वो एक अच्छे डॉक्टर हैं और उन्हें पैसों का लालच भी नहीं है। समझदार और आकर्षक भी। मैं तो उन पर फिदा हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? कृपया इसे रख लीजिए, मिस्टर जाओ। मिस्टर जाओ, हमने इस बीमारी के इलाज में अब तक लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। इसके सामने यह रकम कुछ भी नहीं है। कृपया इसे स्वीकार करें। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ। प्रेसिडेंट के, मिस के, मुझे घर पर कुछ काम है। तो मैं अब चलता हूँ। माँ, मैं मिस्टर जाओ को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। मिस्टर जाओ, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मेरी हालत और भी खराब हो जाती। मिस के, आप मजाक कर रही हैं। आप और प्रेसिडेंट के दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मैंने जो आपको सोचने के लिए कहा था, आप उसके बारे में मुझसे कब बात करेंगे? मिस के, इस बात में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। आप मुझे अच्छे से जानती भी नहीं हैं। इतनी जल्दी मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना, क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपको धोखा दे सकता हूँ? हम सिर्फ प्यार कर रहे हैं, शादी थोड़ी ना कर रहे हैं। मिस्टर जाओ, क्या आप इस बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? शायद आप सही कह रही हैं। आज की पीढ़ी को पता है कि उन्हें क्या चाहिए। मिस्टर जाओ, क्या मुझे अपनी सेहत का कोई खास ख्याल रखने की जरूरत है? मैं आने वाले दिनों में नियमित रूप से आपका चेकअप करता रहूंगा। मिस के, कृपया गाड़ी यहीं रोक दीजिए। गांव की सड़कें बहुत पतली हैं, गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी। आप किस बात से डर रहे हैं? क्या मैं आपको खा जाऊंगी? मिस के, आप मजाक कर रही हैं। मिस के, मैं अब उतरता हूँ। रास्ते में अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी करो, तुम आ गए। तुम्हारे घर में बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। आंटी वांग, शांत हो जाइए। मेरे घर में क्या हुआ है? होंग्यून ने बाओलोंग को मार डाला। क्या? भाभी, मैं वापस आ गया हूँ। क्या आप ठीक हैं? सांजिन, मैं ऐसा नहीं। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मास्टर, भाभी, डरिए मत। घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मैं अभी बस। वो चुपके से अंदर आ गया था। तुम मत करो।
मुझे मत मारो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। आ कमीनी औरत। सांजिन, मुझे बचाओ, मेरी कोई गलती नहीं है। आज यहाँ कोई नहीं है। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे? तुम मुझे कुचलकर मारना चाहती हो, है ना? आओ, मेरे सिर पर मारो, हिम्मत है तो मारो। सांजिन, वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरी कोई गलती नहीं है। यह कमीना बहुत ही। भाभी, घबराइए मत, चाहे जो भी हो जाए मैं सब संभाल लूंगा। यह क्या हो रहा है सांजिन? यह सब क्या है? तुम ठीक तो हो? यह तो अंकल लू है। लू बाओलोंग उनका इकलौता बेटा था। अब क्या होगा? यह बहुत बुरा हुआ। लू बाओलोंग को तो यही सजा मिलनी चाहिए थी। पैसों के घमंड ने उसकी जान ले ली। सही कहा ना? आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अरे भगवान! होंग्यून, तू कमीनी औरत! तूने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे इसके लिए जान से मार दूंगा। तूने मेरे बेटे को मारा है। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। यहाँ से दफा हो जाओ। सांजिन, तुम मेरी चिंता मत करो। उसे मैंने मारा है। मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती। तुम यहाँ से चले जाओ। भाभी, आप बेवकूफी भरी बातें मत कीजिए। मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसे आसानी से सुलझा सकता हूँ। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आसानी से सुलझा सकता हूँ। यहाँ एक इंसान की जान गई है। तुम खाक सब सुलझाओगे। मैं इस कमीनी औरत की खाल उधेड़ दूंगा और अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। आज जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई मेरी भाभी को छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोशिश करके देख लो। जाओ सांजिन, बकवास बंद करो। पुलिस यहाँ आती ही होगी। विधवाली ने खून किया है, यह सच है। और तुम उसे बचाना चाहते हो। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? हाँ, जाओ सांजिन। क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम भी इसके साथ जेल जाओगे। ली होंग्यून, तुम्हारी हालत पर तरस आता है। तुमने किसी की जान ली है, तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। सब सही कह रहे हैं सांजिन। वो लोग सच कह रहे हैं। मैंने खून किया है। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम मुझे घर ले चलो, पुलिस के आने से पहले। मैं तुम्हें अच्छे से अलविदा कहना चाहती हूँ। बकवास मत करो। गांव वालों, मेरी भाभी ही असली शिकार हैं। उन्होंने जो भी किया अपनी रक्षा के लिए किया। उनका किसी की जान लेने का कोई इरादा नहीं था। लू बाओलोंग मेरी भाभी के साथ बदतमीजी करना चाहता था। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी बेटी या पत्नी के साथ ऐसा होता तो क्या वो अपनी रक्षा नहीं करती? शुरू से लेकर आखिर तक मेरी भाभी की कोई गलती नहीं है। और वैसे भी लू बाओलोंग मरा नहीं है। लू बाओलोंग अभी जिंदा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसका शरीर ठंडा पड़ चुका है और तुम कह रहे हो कि वह जिंदा है।
मैंने कहा वह जिंदा है तो वह जिंदा है। अंकल लू, अगर और देर हुई तो यमराज भी उसे वापस नहीं ला पाएंगे। क्या जाओ सांजिन सच में मेरे बेटे को जिंदा कर सकता है? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे बेटे को वापस ले आए तो हम पुरानी सारी दुश्मनी भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम उसे नहीं बचा पाए तो मैं पुराना और नया सारा हिसाब एक साथ करूंगा। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। सांजिन, मरे हुए इंसान को कोई कैसे जिंदा कर सकता है? मेरी वजह से खुद को खतरे में मत डालो। भाभी, आप चिंता मत कीजिए। हालांकि लू बाओलुंग मरने के लायक है, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। अभी थोड़ी देर में आप एक चमत्कार देखेंगी। बाओलुंग, अब उठ जाओ। बाओलुंग, अब उठ भी जाओ। बेटा, तुम जिंदा हो। तुम आखिरकार होश में आ गए। तुम्हें पता है हमारा वंश खत्म होने वाला था। पिताजी, आप यहाँ कैसे आ? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे कुल्हाड़ी मारी है। पिताजी, इसी ने। ली होंग्युन ने मुझ पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। उसे पकड़ लीजिए और मेरा बदला लीजिए। भाइयों, इस विधवा को पकड़ो। रुक जाओ। लू दागे, तुमने खुद कहा था कि अगर मैंने तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दिया तो हम पुरानी सारी बातें भूल जाएंगे। क्या अब तुम सबके सामने अपनी बात से मुकर रहे हो? मेरी मर्जी, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? लू दागे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं गुस्से में क्या कर बैठूंगा। जाओ सांजिन, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कमजोर हूँ? तुम सच में अपनी हदें पार कर रहे हो। भाइयों, इस लड़के को खत्म कर दो। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मेरे अंदर शक्ति आ गई है। गरीबी हटाने के फंड के नकली बिल, नदी की सफाई का झूठा हिसाब, पूरे गांव के कर्ज के नकली दस्तावेज। क्या यह दाहाई के घर की जमीन नहीं है? इसका मतलब दाहाई के घर में लगी आग कोई हादसा नहीं थी। लू बाओलुंग और उसके आदमियों ने जानबूझकर आग लगाई थी। उस आग में दाहाई की मौत हो गई और मेरी भाभी अंधी हो गई और मुझे पीट पीट कर बेवकूफ बना दिया गया। यह सब लू बाओलुंग और उसके परिवार के काले कारनामों की वजह से हुआ। जब से यह लू दागे गांव का मुखिया बना है, इसने गांव वालों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि इसने गांव मिंग के साथ मिलकर गांव वालों का सारा पैसा लूट लिया और तो और मासूम लोगों की जान भी ले ली। ये लोग जानवर बन चुके हैं। लू दागे, तुम एक अपराधी हो। क्या तुम्हें और गांव मिंग को जेल की रोटी खाने का डर नहीं है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बैग में जो कुछ है वो तुम्हें सब समझा देगा। अगर आज किसी ने मेरी भाभी को छुआ तो मैं तुम सबको हमेशा के लिए जेल भिजवा दूंगा। याद रखना, मैं तुम्हारे इस पूरे गिरोह को कानून के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। बेवकूफों, खड़े क्या हो? इसे पकड़ो, मुंह बंद करो इसका। सांजिन भाभी, क्या हुआ? यह तीसरी बार है जब तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। भाभी, हम एक ही परिवार के हैं, इसमें एहसान कैसा? एक ही परिवार? हाँ, छोड़ो ये सब। मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। मैं जाकर नहा लेती हूँ। क्या मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगी? भाभी ने खुद कहा है
अब तुम किस बात से डर रहे हो? भाभी की उस बात का क्या मतलब था? उन्होंने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा और खुद नहाने चली गईं। क्या मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ? नहीं। उनका मुझे देखने का अंदाज शायद वो सच कह रही थीं। भाभी, आप यह क्या कुछ मत कहो। सांजिन, मैंने सब कुछ सोच लिया है। इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुमने मेरी जान कई बार बचाई है और हमेशा मेरी रक्षा की है। मेरा यह दिल बहुत पहले ही तुम्हारा हो चुका है, इसलिए अब से मैं सच में सिर्फ तुम्हारी हूँ। सांजिन, क्या तुम जा रहे हो? सांजिन, क्या तुम जा रहे हो? सांजिन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे बताओ ना। भाभी, क्या हम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं? मेरे भाई को गुजरे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ। सांजिन, तुम मुझे और कितना इंतजार कराओगे? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। सांजिन, आराम से। मुझे बहुत समय हो गया है। सांजिन, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जाओ सांजिन। सांजिन, क्या तुम घर पर हो? हे भगवान, यह तो छिंगछिंग है। वह यहाँ क्यों आई है? भाभी, मैं जाकर देखता हूँ कि उसे क्या काम है। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मेरा क्या होगा? मुझसे वादा करो, तुम रात को जरूर आओगे। मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है? भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं रात को जरूर आऊँगा। सांजिन, तुम आ गए। जल्दी पीछे बैठो, हमें देर हो रही है। क्या मैं चलाऊं? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जल्दी बैठो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ। यह कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने परिवार की बात मानकर शहर लौट जाना चाहिए। शहर लौट जाओ? बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के इशारों पर नहीं जीना चाहती। और मुझे यह गांव बहुत पसंद है। यहाँ की हवा ताज़ा है और जिंदगी शांत है। अगर तुमने मुझे फिर से समझाने की कोशिश की तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुमने पुलिस को बुला लिया क्या? बुलाओ या नहीं? अरे आराम से चलाओ, थोड़ा ध्यान से। छिंग धीरे चलाओ, रास्ते का ध्यान रखो। तुम्हें यह तेज लग रहा है। मुझे कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। छिंग गाड़ी रोको, जल्दी रोको। सांजिन, अपने हाथ सीधे रखो, ऐसे मत छुओ। मैं इसे संभाल लूंगी। यह क्या था? हम्फ, तुम्हारी ही गलती है। तुमने मुझे इतनी कसकर पकड़ा हुआ था और तुम्हारे हाथ। मुझे लगता है तुम सिर्फ शरीफ होने का नाटक करते हो। मैंने वो बड़ा सा गड्ढा नहीं देखा था। अब गाड़ी खराब हो गई है, हम क्या करेंगे? छिंग। मुझे लगता है कि बैटरी का तार टूट गया है। मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। सांजिन, तुम्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर ठीक करना भी आता है? बिल्कुल, मुझे सब कुछ आता है। सच में? तो फिर मुझे भी ठीक कर दो। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने अभी मुझे इतनी बार टक्कर मारी है। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे मालिश नहीं दोगे?
टक्कर मारी। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? सच सच बताओ, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? छिंग छिंग, हाँ, तार जुड़ गया है। स्कूटर अब बिल्कुल ठीक है। सांजिन, क्या सच में तुमने वो सब जानबूझकर किया था? झूठ मत बोलना, वो रास्ता ही खराब था। पिछली बार तुमने मुझे सीने पर टक्कर मारी थी और इस बार कमर पर। सांजिन, क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते? अच्छा ठीक है, बहुत देर हो चुकी है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर में मान जाऊंगी। गांव होंगजे, वो शहर के वाटर प्लांट का मैनेजर है। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। उसके पास पैसे और ताकत दोनों है। गांव होंगजे और तुम्हारे भाई दाहाई और होंग्युन की हालत के पीछे शायद उन्हीं का हाथ था। मुझे इसका हिसाब करना होगा। छिंग छिंग, यह गांव होंगजे कोई अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए। सांजिन, जहाँ तक मुझे पता है, तुम गांव होंगजे को नहीं जानते हो। फिर तुम पीठ पीछे उसकी बुराई क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। मेरे पास अभी कोई पक्का सबूत भी नहीं है। तो फिर बताओ ना, बातें मत घुमाओ। सच बताओ, तुम्हें जलन हो रही है ना? सांजिन, तुम सच में बेवकूफ हो। क्या तुम एक बार भी नहीं कह सकते कि तुम मुझे पसंद करते हो? मैंने भी दूसरों से यही सुना है। जाओ सांजिन, तुम बड़े हो गए हो। क्या तुम इस तरह शर्माना बंद कर सकते हो? मैं अभी जाकर गांव होंगजे से शादी के लिए हाँ कर देती हूँ। मैं उसकी पत्नी बन जाऊंगी। उसकी पत्नी बन जाओगी। छिंग छिंग, शांत हो जाओ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। तुम्हें कैसे पता कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं? तो फिर मेरे लिए कौन सही है? मैं किसी के भी साथ रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, और गांव होंगजे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। समझ गए? जाओ सांजिन, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। अब बातें मत बनाओ और जल्दी बैठो। मुझे वाटर प्लांट की मालकिन बनने से मत रोको। यह लड़की कितना नखरे दिखाती है। तुम अब भी खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से मुझे पकड़ो। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? मुझे नहीं पता था कि इसकी कमर किसी मॉडल से कम नहीं है। भाभी, और सांजिन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। अपने हाथ काबू में रखो, वरना मैं नीचे उतर जाऊंगी और पैदल ही जाऊंगी। सांजिन, इस गांव होंगजे को क्या हो गया है? इसे तो समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। अगर वो नहीं आया तो मुझे ये रिश्ता नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, जिस इंसान को समय की कद्र नहीं होती, उसका चरित्र भी अच्छा नहीं होता। क्यों न हम अभी यहाँ से चले जाएं? सांजिन, तुम मुझे यहाँ से ले जाने की इतनी जल्दी में क्यों हो? सच बताओ, क्या तुम्हें डर है कि कोई मुझे चुरा लेगा? मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं तुम धोखा न खा जाओ। सांजिन, सच बताना, अगर तुम्हें सच में जलन हो रही है, तो मैं तुम्हारी बात मानकर अभी। क्या हुआ इस आदमी को? गांव की औरतों ने जरूर इसका दिमाग खराब कर दिया है। अरे तुम छिंग छिंग हो ना? तुम कौन हो? मैं गांव होंगजे शहर के जल विभाग का निदेशक हूँ। क्या फिगर है और ये लंबी टांगे?
मैंने सुना है तुम एक टीचर हो। मजेदार। हाँ। तुम आधा घंटा लेट आए हो और फिर भी तुम्हें मुझ पर टिप्पणी करने में शर्म नहीं आती। तुम एक छोटी सी गांव की लड़की हो। तुम्हें मेरे साथ रिश्ता जोड़ने का मौका मिल रहा है। यह तुम्हारी पिछले जन्मों की किस्मत है। और हाँ, अगर मैं लेट हूँ तो क्या? और एक बात मैं पहले ही साफ कर दूं, हमारी शादी के बाद तुम चुपचाप घर पर रहकर बच्चे संभालोगी और मेरी अच्छे से सेवा करोगी। समझ गई। वो गांव की टीचर वाली नौकरी तुम्हें छोड़नी होगी। मैं तुम्हारी वजह से अपनी बेइज्जती नहीं करा सकता। और सुनो, अगर बाहर मेरे किसी और से चक्कर हो तो तुम इस बात को नजरअंदाज कर देना और ऐरे गैरे लोगों से मिलना जुलना कम कर दो। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? जाकर किसी नौकरानी से शादी कर लो या फिर एक गुड़िया खरीदकर घर में सजा लो। वो तुम्हारी सारी शर्तें मान लेगी। मैं तुझे जान से मार दूंगा। आओ, हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ। सांजिन, तुमने बहुत अच्छा किया। मालिक, मैं आपके लिए यह जाम उठाता हूँ। भविष्य में आपको मेरी जहाँ भी जरूरत हो बस हुक्म कीजिएगा। ठीक है। आइए भाई, अब से आइए आइए, बैठिए बैठिए मेरे भाई। हेलो पिताजी, किसी ने मेरे ऊपर पानी फेंका है। जल्दी से किसी को भेजिए, मुझे उसे सबक सिखाना है। लॉन्ग मास्टर, शहर में कुछ परेशानी हो गई है, मुझे जाकर देखना होगा। माफ कीजिएगा, मैं खाना बीच में ही छोड़कर जा रहा हूँ। गांव मिन्हा, मेरा बेटा बाओलोंग मेरे साथ रहकर कोई ढंग का काम नहीं करता। अगर आपको उसकी जरूरत है तो उसे और उसके आदमियों को अपने साथ ले जाइए। बाओलोंग अंकल, गांव मिन की बात ध्यान से सुनना। चिंता मत कीजिए पिताजी। अंकल गांव, मुझ में लू बाओलोंग में भले ही और कोई खूबी न हो, लेकिन जब मारपीट की बात आती है तो मैं सबसे आगे रहता हूँ। कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। आप चिंता मत कीजिए, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो चलें भाइयों, चलो। जाओ सांजिन, अभी मेरे सामने घुटने टेको और जमीन पर गिरा हुआ पानी चाटकर साफ करो। जब मेरे पिताजी यहाँ आएंगे तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गांव होंगजे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। यह कोई जंगल राज नहीं है, यहाँ कानून चलता है। मैं गांव मिन ही यहाँ का कानून हूँ। किसने पानी फेंका था? अरे जाओ सांजिन, तुम फिर से आ गए बेवकूफ। तुम इसे जानते हो। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम सारे कमीने एक ही जगह इकट्ठे हो गए हो। मेरे सामने खड़े होकर भी तेरी ज़बान इतनी चल रही है। पिताजी, इसे खत्म कर दीजिए और इस छोटी कुतिया को भी उसे मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दीजिए। आओ, इसे पकड़ लो। तुम मेरे पास मत आना, मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को बुलाओगी? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इसका मौका दूंगा? हमला करो। अरे वाह, जाओ सांजिन, तुम में तो बहुत हिम्मत है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अंकल गांव से माफी मांग लो। आज कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। तुम सब यकीन मानो, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। तू 2-3 लोगों को मार सकता है, लेकिन क्या तू 20-30 लोगों से लड़ सकता है? मैं गारंटी देता हूँ कि तू इस दरवाजे से जिंदा बाहर नहीं जाएगा मिस्टर जा। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जाओ को धमकी देने की? तू कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली?
कमीनी औरत गांव मिंग के बेटे को हाथ लगाती है। लगता है तेरी मौत आई है। तुझमें जो भी दम है दिखा दे। किसने गांव मिंग को इतना गुस्सा दिलाया है? प्रेसिडेंट के। कौन गांव मिंग को गुस्सा दिला रहा है? लॉन्ग मास्टर। प्रेसिडेंट के लॉन्ग मास्टर। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यह सब एक गलतफहमी है। हाँ, बस एक गलतफहमी है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी जिसकी वजह से इतने सारे लोग मिस्टर जाओ को घेर कर खड़े हैं? लॉन्ग मास्टर, यह सब क्या हो रहा है? लॉन्ग मास्टर, हम इतने समय से आपके साथ काम कर रहे हैं और आप उसे बचा रहे हैं। भाड़ में जाओ। मिस्टर जाओ, इन्होंने आपका अपमान किया है। इन लोगों ने उस इंसान से पंगा लिया है जिससे इन्हें नहीं लेना चाहिए था। मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मिस्टर जाओ, आप इस बारे में क्या कहते हैं? माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इनका जो हिसाब है उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मिस्टर जाओ, इनका आपके साथ क्या हिसाब है? गांव मिंग और उसका बेटा और लू दागो और उसका बेटा, इन सब ने मिलकर गांव के राहत कोष का पैसा चुराया है। तुम्हें लगा कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे, लेकिन अफसोस, तुम्हारी यह साजिश बेनकाब हो गई। इसलिए तुमने छुपकर आग लगाई और लोगों की जान ले ली। तुम सब जानवर हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। खून और आगजनी, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। जाओ सांजिन, तुम सिर्फ एक बेवकूफ हो। तुम हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो। बिना किसी सबूत के तुम कुछ साबित नहीं कर सकते। लू दागो, सारे सबूत तुम्हारे बैग में ही हैं। तस्वीरें और दस्तावेज सब यही हैं। सबूत एकदम पक्के हैं। अब तुम लोग क्या सफाई दोगे? राहत कोष का पैसा खाना, गरीबों का पैसा चुराना, लोगों की जान लेना और घरों में आग लगाना। तुम लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है। पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो। मरने के लायक हो तुम लोग। अरे, यह मेरी गलती है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। प्रेसिडेंट के। मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। असली मुजरिम गांव मिंग और उसका बेटा है। मैं बताता हूँ, उनका वो जल विभाग उसी चुराए हुए पैसे से खड़ा किया गया है। प्रेसिडेंट के। लू दागुओ बकवास कर रहा है। प्रेसिडेंट के, यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लू दागुओ ही इस सब का मास्टरमाइंड है। वह गांव के मुखिया होने का फायदा उठाता है। उसने गांव वालों पर बहुत जुल्म किए हैं। उसका बेटा लू बाओलोंग गांव में गुंडागर्दी करता है। राहत कोष का पैसा भी इन्हीं लोगों ने चुराया है। झांग दहाई के घर में आग भी इन्होंने ही लगाई थी। इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। खून के बदले खून। पुलिस आ गई है। अब जो भी कहना है पुलिस से कहना। क्या मामला है यहाँ? ऑफिसर, इन लोगों ने राहत कोष का पैसा खाया है, लोगों की जान ली है और आगजनी की है। सारे सबूत यहाँ इस बैग में मौजूद हैं। तुम कमीने, हम स्टेशन ले जाकर तुम्हारी अच्छे से जांच करेंगे। एक भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे साथ चलो। मैंने कुछ नहीं किया। कृपया मुझे छोड़ दो। जल्दी चलो। मिस्टर जाओ, अब जब सब खत्म हो गया है, क्या आप हमारे साथ खाना खाना पसंद करेंगे? मेंगशु बार बार आपके बारे में पूछ रही थी। वह गाड़ी में आपका इंतजार कर रही है। जाओ सांजिन, मुझे लगा ही था।
कि तुम कहीं और किसी के साथ रंगलियां मना रहे होगे। छिंग छिंग, मिंगशु मेरी मरीज है। मिंगशु, क्या बात है, नाम तो बहुत प्यार से ले रहे हो। प्रेसिडेंट के खाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं खाना। मुझे आज कुछ जरूरी काम है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। मिस्टर जाओ, क्या आपने आज मेरे चेकअप के लिए आने का वादा नहीं किया था? आप क्यों नहीं आए? क्या बात है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? मिस के, है ना? मैं सांजिन की गर्लफ्रेंड हूँ, है ना सांजिन? छिंग छिंग, कुछ भी बकवास मत करो। तो तुम मिस्टर जाओ की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन तुम्हारी अभी तक शादी तो नहीं हुई है ना? मेरे पास अभी भी मौका है। मिस्टर जाओ, आपने मुझसे वादा किया था ना? तुम छोटी सी बच्ची मुझसे पंगा ले रही हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, सांजिन मुझे पसंद करता है। तुम जैसी लड़की को वो क्यों पसंद करेगा? सांजिन को तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जवान हूँ और खूबसूरत भी, और वैसे भी आदमियों को जवान और खूबसूरत लड़कियां ही पसंद आती हैं। तुम तो बूढ़ी हो चुकी हो, तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगी? तुमने मुझे बूढ़ी कहा। तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अरे बस करो, तुम दोनों लड़ना बंद करो। मेरा हाथ छोड़ो दोनों। सांजिन, तुम ठीक तो हो? सांजिन, तुम ठीक हो? गांव वालों ने बताया कि रेस्टोरेंट में तुम्हारा गाओ मिंग और लू दागो से झगड़ा हुआ है। उन्होंने तुम पर हमला कर दिया था। मैं तो बहुत डर गई थी। तुम दोनों सांजिन, यह सब क्या हो रहा है? भाभी, आप कुछ गलत मत समझिए, मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। भाड़ में जाओ तुम।